नमस्कार, मैं अंबे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव, जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय। कांग्रेस की नीतियों और राहुल गांधी से प्रभावित होकर पप्पू यादव अपने जन अधिकार पार्टी को कांग्रेस में विलय करा दिया है और साथ ही राहुल गांधी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। इंडिया टीवी न्यूज के लिए विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट पटना से। न्यूज मैं हूं विशाल वैभव। जिस तरह से राजनीति में देखने को मिल रहा है, लोग पाला बदल रहे हैं, तो कुछ लोग जो है दल छोड़ के दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं। अगर हम पशुपति पारस की बात करें तो वो जो है एनडीए गठबंधन से अलग हो चुके हैं। तो वहीं झारखंड में सीता सोरेन जो है वो बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। तो तमाम जो है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लोग जो है अपने अपने हिसाब से जो है जगहों का परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज उसी क्रम में पप्पू यादव, जो कि जन अधिकार पार्टी बिहार में वो चलाते थे, आज जो है वो कांग्रेस में विलय कर रहे हैं। नई दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में उन्होंने विलय किया है। और क्या कुछ पप्पू यादव का कहना है, आइए हम सीधा पप्पू यादव को सुनते हैं। आधी पूरी परिवार कांग्रेस विचारधारा के साथ रहे। आज हम, हमारे बेटे, हमारे जनरल सेक्रेटरी, कुछ लोग आए हैं, कुछ छात्र, कई एमएलए, एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर अखलाक जी, रामचंद्र जी, अन्य लोग नहीं आ पाए, चूंकि निर्णय खैरा साहब का फोन गया और जो ट्रस्ट हमें प्राप्त हुआ इस दुनिया के सबसे संघर्षशील व्यक्ति, मैं समझता हूं कि वर्ल्ड के हिस्ट्री में 4,000 सवा 4,000 किलोमीटर पैदल, 6,000 किलोमीटर बाय रोड, आज तक की हिस्ट्री में जब आदमी ट्वीट पर सबको सब कुछ बता देता हो, एक रूम से दूसरे रूम, वहां एक हाफ गंजी में माइनस में चलने की हिम्मत और एक दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह के खिलाफ आवाज और लड़ने की हिम्मत जो जिस व्यक्ति में, वो आदरणीय राहुल गांधी जी, उनका ट्रस्ट। और एक हमारी जो सबसे ज़्यादा जिसको मैं लाइक करता हूँ, आदरणीय प्रियंका जी, जो उसकी डायनामिक और डैशिंग आवाज़ है, सोच है और एक लक्ष्य है, उनका ग्रेसिंग, उनका ब्लेसिंग और उनका ट्रस्ट मेरे लिए कांग्रेस में काफ़ी है। बस मैं इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। इस पूरी कांग्रेस परिवार ने जो सम्मान दिया और उस दो व्यक्ति के विश्वास ने जिस तरीके से हमें हिम्मत दी, अब उस बहन प्रियंका जी और उस संघर्ष के प्रतीक राहुल गांधी जी, भले ही ईवीएम, पूंजीपति, मीडिया और सीबीआई ईडी के द्वारा कोई पीएम 400 पार कर ले, इस हिंदुस्तान के 130 करोड़ का किसी ने दिल जीता है तो वो राहुल गांधी है। किसी ने उम्मीद जगाया है तो राहुल गांधी जी हैं। और उसके बाद जो उनकी लड़ाई ओबीसी को लेकर के है, दलितों को लेकर के है, जो कमिटमेंट सामाजिक न्याय को लेकर है, पूरी हिंदी पट्टी, बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड, मैं एक बहुत साधारण गिलहरी की तरह एक उस लड़ाई का भागीदार बनना चाहता था। हमेशा हमें लगता था कि इस देश को सेव करने के लिए, इस डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को और संविधान की रक्षा के लिए, साथ साथ 130 करोड़, जहां किसान, व्यापारी, युवा और महिलाएं सब परेशान है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। इसीलिए आज जन अधिकार पार्टी, जो एक मजबूत पार्टी बिहार में कही जाती रही है, संघर्ष में सबसे ऊपर, सेवा में सबसे ऊपर। जी शुरू करें। नमस्कार साथियों, माफी चाहता हूं, आपको लगातार सुबह से तकलीफ दिए जा रहे हैं और आगे भी देंगे अगले 1 घंटे तक, और रोज देंगे। और इस तकलीफ से कहीं और बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। हरियाणा
में आपने देखा कि एक सिटिंग एमपी ने ज्वाइन किया, फिर आपने देखा राजस्थान में एक सिटिंग एमपी ने ज्वाइन किया, फिर आप देख रहे हैं तेलंगाना में लगातार ऐसे ऐसे नेता पार्टियां अपनी छोड़ के कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं जो उन पार्टीज के एक तरह से फाउंडर्स थे। भैया आवाज मत करिए वहां। आज सुबह आपने देखा कि जो सचेतक थे भारतीय जनता पार्टी के झारखंड में सचेतक हैं और अब आज उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। बड़ी खुशी के साथ, बड़े हर्ष के साथ मैं एक ऐसे व्यक्ति जो मेरे साथ में बैठे हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, पप्पू यादव जी, जन अधिकार पार्टी, इनकी सब जानते हैं उस पार्टी के विषय में, इनके विषय में, कद्दावर नेता हैं। वो आज कांग्रेस पार्टी की नीतियों से और नेतृत्व से और दिशा से प्रभावित होकर उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो अपनी पार्टी का मर्जर, विलय कांग्रेस में करेंगे। ये एक ऐतिहासिक विलय है। इसमें हमारे देश की और उस प्रदेश की राजनीति को बदलने का मादा है। ये प्रेस वार्ता और ये विलय कोई साधारण विलय नहीं है, बहुत ऐतिहासिक है और आप और हम सब किस्मत वाले हैं कि इस ऐतिहासिक क्षण को हम देख रहे हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं मोहन प्रकाश जी से आग्रह करूंगा कि वो इनका स्वागत करें। धन्यवाद पवन जी। हमारे सीएलपी श्री शकील भाई, हमारे आईसीसी सेक्रेटरी, हमारे बिहार के नौजवानी कहूँगा, नौजवान नेता, एक्स एमपी और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और उनके पुत्र और संजीव जी, मित्रों, सार्थक इनके पुत्र हैं, सार्थक यादव। मित्रों, जो कल कांग्रेस पार्टी ने 5 न्याय की घोषणा की है, उसमें पहला था साझेदारी न्याय। उससे प्रभावित होके जो दलित, पिछड़े, मजलूमों के नेता श्री पप्पू यादव जी ने निर्णय किया कि हम कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करते हैं और इस लड़ाई में हम सहयोग करना चाहते हैं। हम कांग्रेस पार्टी के परिवार में, यानी कांग्रेस परिवार में हम उनका स्वागत करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इनके आने से जो हमारे अन्य घटक दल भी हैं उन सबको मजबूती मिलेगी। मैं अपने जो सीएलपी हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के शकील भाई, मैं उनको कहूँगा कि 2 शब्द। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पप्पू यादव जी बिहार के और हमारे इलाके सीमांचल पूर्णिया के सांसद रहे और जो सीमांचल का जो 6 ज़िला हम कह सकते हैं, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सुपौल और अन्य ज़िले भी, इनका अपना एक संघर्ष का इतिहास रहा है। और ये बात जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ने कही कि जो सामाजिक न्याय की धारा और जिसके प्रणेता और जिसकी बात राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं, वो एक प्रभावित करने वाली बात है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसको लेकर के पप्पू यादव जी हम लोग के साथ आए हैं। हम सब लोग कांग्रेस परिवार में इनका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना पप्पू यादव को, जिन्होंने सीधा जो है स्पष्ट रूप से कहा कि मैं और मेरा पूरा परिवार शुरू से ही कांग्रेस का समर्थक रहा हूं। आज इस मिलन समारोह में जो है उनके बेटे जो हैं वो भी वहां पे पहुंचे हुए थे और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के समक्ष जो है उन्होंने अपनी पार्टी को जो है विलय किया और साथ ही उन्होंने कहा कि जो है ईडी और सीबीआई के बदौलत आप 400 की संख्या तक पहुंच सकते हैं, लेकिन 130 करोड़ जनता का जो प्यार है, जो भरोसा है, वो राहुल गांधी है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर उन्होंने विश्वास जताया और साथ ही कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं,
इससे जनता में एक उम्मीद सी जगी है। तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की नीतियों से बेहद प्रभावित होकर और बिहार में जो है बिहार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से आशीर्वाद लेकर आज जो है वो कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। अब देखना है कि आज के इस घटनाक्रम के बाद पप्पू यादव राजनीति में कहां तक आगे जाते हैं, कहां तक उनकी गाड़ी दौड़ती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव भी बिहार में होने हैं, लेकिन ये सारा कुछ जो है जनता तय करती है। लोकतंत्र में मालिक जनता होती है और जनता पप्पू यादव को कितना प्यार देती है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए आप बने रहिए इंडिया टीवी न्यूज के साथ। इंडिया टीवी न्यूज के लिए विशाल वैभव।